देखिए, आज थाना हस्तिनापुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि अतुल पवार पुत्र श्री अजब सिंह की। नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि जब तक इंसान के दिल और दिमाग पर लालच और हवस का पर्दा चढ़ जाता है तो वो कुछ ऐसे अपराधों को कर गुजरता है जो कि इंसानियत को भी शर्मसार करके रख देते हैं। आज की एक ऐसी सच्ची घटना से आपको हम रूबरू कराने वाले हैं जो कि आपकी भी होश उड़ा देगी। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के एक शहर मेरठ से घटी है। तो आज की सच्ची घटना की इस रिपोर्ट में हम आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक ऐसे ऐतिहासिक कस्बे से लेकर चल रहे हैं जिसकी नींव महाभारत से जुड़ी हुई है, यानी कि हस्तिनापुर। लेकिन आज की कहानी किसी प्राचीन पटकथा की नहीं है, किसी प्राचीन इतिहास की नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना और खौफनाक जुर्म की दास्तान पर आधारित कहानी है जिसने क्राइम थ्रिलर की फिल्मों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। एक ऐसी कलयुगी पत्नी जिसने अपने पति के साथ फेरे लिए, उसे अपना पति बनाया, उसके साथ जीने और मरने की कस्में खाई, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा कांड कर दिया जो कि एक न्यूज़ बन गई। एक ऐसा मर्डर जिसे परफेक्ट दिखाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन कहते हैं ना कि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपने पीछे कोई ना कोई सुराग ज़रूर छोड़ जाता है। बस हुआ यही इस सच्ची घटना में। तो आज की इस कहानी में हम जानते हैं कि क्या थी अतुल और दामिनी की पूरी कहानी, कैसे एक बंद कमरे में एक खौफनाक खेल के पर्दाफाश हुआ और कैसे इस पूरी स्क्रिप्ट को अंजाम दिया गया। तो वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों, इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र की जे ब्लॉक कॉलोनी से। इसी कॉलोनी के किराए के मकान में एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार रहता था। इस परिवार में थे 32 साल के अतुल कुमार पवार, जिनकी 30 साल की पत्नी थी दामिनी, और एक 6 साल का मासूम और बहुत ही खूबसूरत बेटा था। अतुल मूल रूप से मेरठ के ही बैसुमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले एक गाँव भंडोरा के रहने वाले थे, जो कि वहीं पास का ही एक एरिया है। अतुल के परिवार में उनके माता पिता अजब सिंह, जिनकी उम्र करीब 72 साल है, उनकी माँ संतोष देवी जो कि 69 ईयर्स की हैं, और उनके 2 और भाई, यानी कि एक बड़ा भाई कुलदीप जो कि सेना से रिटायर हैं और वो अपने परिवार के साथ बहसुमा में ही रहते हैं। वहीं छोटा भाई है मनदीप, जिसने आज से करीब 4 साल पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। और अब बचते हैं अतुल अपने परिवार के साथ इस बहसुमा थाना क्षेत्र से हटकर इस जे ब्लॉक कॉलोनी में आकर रहने लगते हैं। दोस्तों, अतुल और दामिनी की मुलाकात एक कॉस्मेटिक शॉप पर हुई थी। बहुत जल्द ही कॉस्मेटिक शॉप पर हुई मुलाकात दोस्ती में, और ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। आज से करीब 7-8 साल पहले, यानी कि साल 2019 में इन दोनों ने अपने दोनों परिवारों की गैर मौजूदगी और विरोध के बावजूद साल 2019 में शादी कर ली। और ये शादी जो थी लव मैरिज थी, तो इसलिए परिवार वालों का कोई सपोर्ट नहीं था, कोई साथ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों की शादी हो जाती है और शादी के बाद इन्हें कुछ समय में ही एक बेटे की प्राप्ति होती है। इसके बाद धीरे धीरे करके परिवार वालों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और अब जिंदगी की गाड़ी चलने लगती है। कुछ समय तक अतुल ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी की। उसके बाद अतुल ने अपनी पत्नी के कहने पर उसके साथ एक स्कूल खोला, यानी कि एक छोटे बच्चों का किड्स प्ले स्कूल, जिसे कृष्णा किड्स प्ले स्कूल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर कक्षा 5 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है, उसे खोल लिया। अब दोनों की ज़िंदगी जो थी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी। स्कूल में भी करीब 5 तक के बच्चे पढ़ते थे और 100 से 150 तक के बच्चों की संख्या पहुंच चुकी थी। अब दोनों पति और पत्नी इस स्कूल में ज़्यादा व्यस्त होते थे। इसी बीच बच्चों को लाने और ले आने के लिए एक ड्राइवर की नियुक्ति की जाती है। तो उसी ड्राइवर का नाम था तुषार उर्फ निकी। तो ये तुषार उर्फ निकी अतुल की ही वैन चलाया करता था, लेकिन अतुल को ये जानकारी नहीं थी कि जिसे अतुल ने अपनी वैन चलाने के लिए दी है वो उसकी ही ज़िंदगी की खुशियों को इतनी बेपरवाह तरीके से कुचल देगा कि उसके दाग और निशान एक न्यूज़ बन जाएंगे। दोस्तों, बकौल दामिनी उसने ये बताया कि अतुल अपने स्कूल के कामों में व्यस्त रहता था और वो दामिनी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता था, और इधर बीच वो दामिनी के साथ मारपीट और ज्यादती करने लगा था, जिस चीज़ को दामिनी ने विरोध किया। और धीरे धीरे करके दामिनी का ये जो विरोध था अब वो उसकी नफरत में बदल चुका था। इधर बीच अब जब दामिनी अपने ड्राइवर के साथ आया जाया करती थी तो उसी ड्राइवर यानी कि तुषार के साथ इसकी बातचीत हो जाती थी। बहुत जल्द ये जो बातचीत थी वो दोस्ती में, और ये दोस्ती बहुत जल्द एक प्यार के रिश्ते में तब्दील हो जाती है। अब इन दोनों के बीच में करीब 1.5 साल से प्यार परवान चढ़ने लगता है, और जिस बात की जानकारी उसके पति अतुल को नहीं चलती है। अब इधर दामिनी और तुषार इन दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करने लगते हैं कि इन लोगों ने इस रिश्ते को मुकम्मल अंजाम देने की कोशिश की, जिसके लिए इन लोगों ने अतुल के मर्डर की प्लानिंग रचनी शुरू कर दी। लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था। बताते तो ये भी हैं कि दामिनी अतुल से तलाक नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि जब वो अतुल के मर्डर की प्लानिंग रच रही थी और एक बार उसने अतुल को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलवाने की भी कोशिश की, जिसमें अतुल का बहुत भयंकर एक्सीडेंट भी होता है। और अतुल ने जब इस मामले में FIR कराने की कोशिश की तो उसकी पत्नी दामिनी ने इस बात को कहकर टलवा दिया
कि अब ऐसी घटना नहीं घटेगी, तो हमें इस तरीके की कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। खैर, एक बार की इस हत्या की प्लानिंग को असफल होने के बाद जब दामिनी ने ये देखा कि अतुल के नाम पर एक बीमा पॉलिसी है और वो भी करीब 20 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो अतुल के ऊपर और ज़्यादा उसका जो नफरत था वो बढ़ जाता है। और अब वो ये सोचने लगती है कि वो समाज में बदनामी से बच जाएगी और अगर अतुल को रास्ते से हटा दिया जाए तो अपने पति अतुल को रास्ते से हटाने के बाद उसकी जो बीमा की राशि है उसे अपने पास ले लेगी और वो अपने बॉयफ्रेंड तुषार के साथ उसके साथ शादी कर लेगी। यहाँ पर एक हैरान करने वाली बात तो ये भी थी कि दामिनी का जो बॉयफ्रेंड था तुषार, वो पहले से ही शादीशुदा था और प्लानिंग तो ये थी कि जिस समय अतुल की मर्डर हो जाएगी और ये प्लानिंग के बाद ये जो बीमा की रकम उन लोगों को मिलेगी, उसके बाद तुषार अपनी पत्नी को तलाक दे देगा और इसके बाद तुषार और दामिनी एक दूसरे से शादी कर लेंगे। सब कुछ प्लानिंग के अनुसार ही चल रहा था। एक बार मर्डर की प्लानिंग भी की जाती है लेकिन वो फेल हो जाती है। इसके बाद तुषार और दामिनी दोनों करीब 6-7 महीनों से एक सांप ढूंढने लगते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही इन लोगों ने पास ही के एक एरिया में ये घटना देखी थी जहाँ पर एक व्यक्ति को सांप से डसवाकर मार दिया गया था। वो घटना बहसूमा में घटी थी, जिसकी न्यूज़ आपने मेरे चैनल पर भी पब्लिश देखी होगी। तो जब दामिनी ने ये देखा कि बहसूमा में सांप से डसवाने के बाद एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, तो बस यही सांप वाला आइडिया दामिनी को भी पसंद आ जाता है और उसके बाद दामिनी और तुषार दोनों एक सांप ढूंढने लगते हैं। बहुत जल्द इनकी जो तफ्तीश थी वो ख़त्म हो जाती है और इन्हें एक सपेरा मिलता है। उस सपेरे से इन लोगों ने बातचीत की और उस सपेरे के माध्यम से इन लोगों ने एक बहुत ही खतरनाक और जहरीला करैत सांप खरीद लिया। ये करैत सांप इस तरीके का होता है जिसमें न्यूरोटॉक्सिन्स जहर होता है जो कि इंसान की नर्वस सिस्टम को ब्रेक कर देता है और उसके बाद इंसान की जान तड़प तड़प कर चली जाती है। बस इन लोगों ने उस सांप को अपने पास खरीद लिया और तय मौके की तलाश करने लगे। बताते तो ये हैं कि दामिनी ने इस सांप को करीब 10 से 11 दिन तक भूखा रखा और अपने स्कूल में ही इसको लेकर अपने डिब्बे में रखकर तय मौके का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, तारीख थी 23 जुलाई 2026 की और सावन का महीना चल रहा है और उस समय चारों तरफ बारिश का माहौल है। बस इसी माहौल का फायदा उठाते हुए तुषार ने हस्तिनापुर के रहने वाले 2 सपेरों उदय और सोनू से संपर्क किया। तुषार ने ही उन्हें लालच दिया और ये कहा कि तुम्हें 15,000 रुपये दिए जाएंगे अगर तुम एक जहरीला सांप लेकर के आओ। इसके बाद इस जहरीले सांप की खरीद कर ली जाती है और तुषार ने ही इस सांप की फ़ोटो अपनी गर्लफ्रेंड दामिनी के मोबाइल पर व्हाट्सएप के थ्रू भेज दी। दामिनी ने भी इस मोबाइल पर फोटो देखकर उसे ओके कर दिया और उसके बाद इस सांप को लेकर तुषार ने अपने पास रख लिया। अब बारी थी घर के अंदर की कमान संभालने की, जिसे दामिनी देख रही थी। वारदात वाली रात अतुल जब स्कूल के काम से थक कर के घर लौटा तो दामिनी ने उसे रोज की तरफ पीने के लिए दूध का गिलास दिया, लेकिन उस दूध के गिलास में प्यार नहीं बल्कि नींद की गोलियां घुली हुई थी। 10 से ज्यादा करीब नींद की गोलियों को उसी दूध के गिलास में घोल दिया गया था और जैसे ही अतुल ने उस दूध के गिलास को खाली किया उसे बहुत तेज नींद आने लगती है और वो बेहोशी के आलम में आने लगता है। इसके बाद अतुल अपने बेड पर जाकर सो जाता है और गहरी नींद में चला जाता है। रात के करीब 2 बज रहे थे और पूरी हस्तिनापुर नगरी सो रही थी। दामिनी ने दबे पांव जाकर घर का मेन गेट खोला और बाहर अंधेरे में खड़े ड्राइवर तुषार ने डिब्बे से उस जहरीले सांप को लेकर अंदर आ जाता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी के बेडरूम में जाते हैं जहाँ पर अतुल बेसुध सोया हुआ था। दामिनी ने अतुल के ऊपर धीरे से कंबल को हटा लिया और तुषार ने उस डिब्बे में रखे हुए उस भूखे और करैत सांप को अतुल के ऊपर छोड़ दिया। भूखा और गुस्साया हुआ सांप जैसे ही अतुल के ऊपर जाता है और अतुल ने थोड़ी बहुत इधर उधर हरकत की, गुस्साए हुए सांप ने अतुल को कई जगहों पर डस लिया। इन लोगों को पूरा इत्मीनान हो गया कि अतुल की सांसें थम चुकी हैं। इसके बाद दामिनी वहीं पर बैठकर अपने पति की मौत का इंतजार करने लगती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है और इधर उसका जो बॉयफ्रेंड तुषार था वो वहाँ से चुपचाप खिसक जाता है। इसके बाद आती है 24 जुलाई 2026 की सुबह। इसके बाद सुबह में करीब 6 बजे हस्तिनापुर के लोगों के बीच जब दामिनी बाहर निकलती है तो वो नाटक करते हुए बाहर निकलती है और चीखने चिल्लाने लगती है। वो ये कहती है कि वो सुबह में करीब 6 बजे के आसपास अपने पति अतुल को चाय देने के लिए आई थी, लेकिन अंदर उसके पति की जान जा चुकी है और उसने देखा कि सांप है, उसने उसके पति को डस लिया है। तत्काल जब चीख पुकार मचती है तो लोग आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और लोगों की भीड़ ने उस सांप की तफ्तीश की तो उन्हें सांप बरामद भी हो जाता है। लोगों ने पीट पीट कर उस सांप की जान ले ली और उसे मार दिया। सभी को ये मौत जो थी वो प्राकृतिक और नेचुरल ही लग रही थी, क्योंकि किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसके पीछे एक खौफनाक साजिश छुपी हुई है। दरअसल जो दामिनी थी उसने सांप खरीदा था और सांप को उस कमरे में लेकर के गई थी, इस बात को कोई जानता ही नहीं था। सभी को ये लग रहा था कि सावन का महीना है और सांप कहीं से अंदर आ गया है और सांप ने ही उसकी जान ले ली।
और दामिनी अपने बेटे को लेकर बाहर सो जाती है, दूसरे कमरे में चली जाती है। वो ये कहती है कि दरअसल उसे रात में नींद नहीं लग रही थी और गर्मी महसूस हो रही थी, इसलिए वो अपने उस रूम को छोड़कर दूसरे कमरे में सोई थी और उसका जो पति अतुल था वो गहरी नींद में उसी कमरे में सोया हुआ था। लोगों को भी इस घटना पर विश्वास हो जाता है। और इधर दामिनी जो थी वो अपने पति का जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार करवा देना चाहती थी। लोगों ने पोस्टमार्टम करवाने की बात भी कही, लेकिन दामिनी ने उस बात को सिरे से खारिज कर दिया। वो अपने पति की तफ्तीश या फिर जांच पड़ताल होने ही नहीं देना चाहती थी। वो जल्दी से जल्दी इस लाश को अंतिम संस्कार करवा देना चाहती थी, ताकि जो आखिरी सबूत है, जो आखिरी तफ्तीश हो सकती है, वो सब उसी आग में जलकर खत्म हो जाए। लेकिन होना कुछ और ही था। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उस बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए उसे डॉक्टरों के पास भेज दिया। जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो वहाँ पर पूरा का पूरा खेल खुल जाता है। हालांकि ये तो पता चलता है कि इसकी जो मौत हुई है सांप के काटने की ही बात हुई है, लेकिन उसके बाद और भी कई सारे सबूत निकलकर सामने आने लगते हैं, जैसे कि CDR रिपोर्ट, लाइव लोकेशन, CCTV फुटेजेस और भी कई सारे सबूत। इसके साथ साथ दामिनी का जो हाव भाव था, उसकी जो घबराहट थी, अब वो कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने भांप ली थी। लेकिन वो दामिनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं और अपने स्तर से काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद पुलिस वालों ने तत्काल दामिनी के साथ की गई कॉल डिटेल की रिपोर्ट को निकलवाया, जिसमें ये पता चल जाता है कि दामिनी कुछ समय से, यानी कि पिछले काफ़ी समय से, वो एक व्यक्ति से बात कर रही है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी के स्कूल का वैन ड्राइवर तुषार है। तुषार के साथ काफ़ी लंबी लंबी बातें की जाती थी और ये बातचीत का जो दौर था बहुत लंबा था। पुलिस को पहली सुई मिल चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने शक की सुई को और ज़्यादा बढ़ाते हुए तुषार के मोबाइल को अपने कब्जे में लिया, तुषार को उठवाया और उसके बाद तुषार की मोबाइल की जब गैलरी की जांच पड़ताल की जाती है तो वहाँ पर कई सारे मैसेजेस डिलीट पाए जाते हैं। इसके साथ साथ डिलीटेड फोल्डर में तुषार के पास ही उस सांप की फ़ोटो भी मिल जाती है, जिसे वास्तव में ख़रीदा गया था। इसके बाद पुलिस को पूरा का पूरा मामला जो था वो समझ में आ जाता है। शुरुआत में पुलिस ने दामिनी और तुषार से अपने नॉर्मल लहजे में बातचीत करने की कोशिश की, उनसे जुर्म को कबूल करने की और पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से बयां करने के बारे में बात की। लेकिन दामिनी और तुषार गोल गोल घुमाना शुरू कर देते हैं और उस मामले को खोलते नहीं हैं। इसके बाद पुलिस ने जब अपना वाला पैंतरा अपनाया और अपने स्तर से दूसरे तरीके से बातचीत करनी शुरू की और पूछताछ शुरू की, तो उसके बाद इन दोनों ने रट्टू टोटे की तरह पूरा का पूरा जो खेल था वो खोल कर रख दिया और कत्ल की उस खौफनाक साजिश को बयां किया, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। उसके बाद जब दामिनी ने इस पूरी घटनाक्रम के बारे में बताया तो पुलिस वाले भी हैरान हो गए। पूछताछ में तो दामिनी ने यह भी बताया कि दरअसल आज से करीब 20-25 दिन पहले दामिनी ने अपने पति अतुल को मरवाने के लिए उसका एक्सीडेंट करवाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उस समय हेलमेट लगाने के कारण और उसकी किस्मत उसके साथ थी, इसलिए अतुल बच जाता है और इस मामले में उसने FIR भी दर्ज नहीं होने दी ताकि इस मामले का ज़्यादा जांच पड़ताल ना हो सके। फिलहाल जब इस घटना का खुलासा होता है तो पुलिस ने दामिनी और तुषार के ही बयान के आधार पर और उन दोनों की निशानदेही पर उन दोनों सपेरों उदय और सोनू को भी अरेस्ट कर लिया। और देखिए, आज थाना हस्तिनापुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि अतुल पवार पुत्र श्री अजब सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है और उनके बिस्तर से एक सांप मिला है। तो वहां पर तत्काल थाना पुलिस और CO मवाना पहुंचे। जो देखा गया तो परिजनों द्वारा ये बताया जा रहा था, विशेषकर पत्नी द्वारा, कि सांप के डसने से ही इनकी मृत्यु हुई है और पुलिस को सूचना देने से पहले ये उनको अस्पताल भी लेकर गए थे। परंतु जिस प्रकार की परिस्थितियां थी और जो सांप का व्यवहार होता है उस जानवर का, कि वो बड़ा शाई होता है, उसको लेकर कुछ चीज़ें मैच नहीं खा रही थी कि वो क्यों बिस्तर में इनकी चादर के अंदर आकर उनको काटेगा। इसी क्रम में टेक्निकल सर्विलांस किया गया तो इनकी पत्नी जो हैं दामिनी, इन्हीं के स्कूल के ड्राइवर, ये दोनों मिलकर एक स्कूल कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। इन दोनों ने 2019 में प्रेम विवाह किया था। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला। इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था और जो मृतक अतुल हैं वो एक विद्या प्रकाशन में ड्राइवर का काम करते थे पहले। इनका 20 लाख का बीमा था। इसी पैसे को लेकर इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि ये अपने पति को मरवा देंगी और वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा और ये दोनों शादी करके और इस पैसे से आगे चल के रहेंगे।
इसमें इसी क्रम में ये भी पता चला कि थोड़े दिन पहले अभियुक्त द्वारा अतुल जी का अर्टिगा से टक्कर भी मारी गई थी। तो जब अतुल ने अपने घर में दामिनी से पूछा कि इस पर मुकदमा कराया जाए, तो दामिनी ने ये कहकर टाल दिया था कि जब गाड़ी का नंबर नहीं पता है या कुछ नहीं पता है तो फिर मुकदमा करा के क्या करेंगे। और फिर उसके द्वारा सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को कारित किया गया है। इसमें जो बरामद सांप है उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। जो टेक्निकल सर्विलांस और जो फ़ोन से हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए इन्हें FSL भेजा जाएगा और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उदय और सोनू जब अरेस्ट होते हैं तो उन लोगों ने भी पूरी घटना की तफ्तीश से बयां कर दी और अब साजिश की संलिप्तता में अपना हाथ होने के बारे में पूरा का पूरा हाँ स्वीकारोक्ति कर लिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया और इसके साथ साथ दामिनी और तुषार भी अरेस्ट कर लिए जाते हैं। इन लोगों को साजिश रचने, CDR रिपोर्ट के आधार पर अपने पति की हत्या करने, सबूतों को मिटाने और इस तरीके से एक जुर्म को करने के कारण पूरे के पूरे सबूतों को इकट्ठा करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया, जहां पर इन दोनों को रिमांड में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है। आगे इन लोगों को जेल भेज दिया गया है और उदय और सोनू को भी इस तरीके से वन्यजीव के प्रति क्रूरता अधिनियम के तहत और साथ साथ साजिश में शामिल होने के कारण इन लोगों को भी दोषी माना गया है और इन्हें भी जेल भेज दिया गया है। अब फिलहाल पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने का प्रयास कर रही है। और तो हस्तिनापुर की सच्ची घटना ने आज पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिस पत्नी को पति अपना हमसफर, अपने घर की लक्ष्मी मानता है, वही पत्नी जब चंद रुपयों के लालच और अवैध संबंधों के साथ कारण में आ जाती है तो वो नागिन से भी ज़्यादा जहरीली हो जाती है। तो समाज किस पर भरोसा कर सकता है। अतुल तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसने अपने पीछे एक बूढ़े माँ बाप और एक 6 साल का मासूम बच्चा छोड़ दिया है, जिनकी परवरिश और देखभाल अब कौन करेगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है। इसके साथ साथ एक जो परिवार था वो तबाह हो चुका है। इनकी जिंदगियों को इन दोनों अपराधियों ने पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया है। दोस्तों, सच्ची घटना चैनल पर इस पूरी सिलसिलेवार घटना को सुनाकर या दिखाकर हम आपका दिल दुखाना, आपको परेशान करना या किसी को भी डिफेमिंग करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। दरअसल हम समाज का एक कड़वा और बहुत ही खौफनाक चेहरा आपके सामने लाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपकी आंखें और कान खोल देने के लिए काफ़ी है। तो कमेंट करिएगा अपनी राय और अपने विचार इस मुद्दे पर ज़रूर रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक करिएगा। चैनल सच्ची घटना पर पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। साथ साथ हाई पॉइंट्स दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए नई और सच्ची घटनाओं से जुड़ी हुई कई और कहानियाँ लेकर आ सकें, जो कि आपको जागरूक कर सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ सच्ची घटना चैनल पर जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हम आपका नाम आपके शहर के नाम के साथ अगली वीडियो में ज़रूर पब्लिश करें। तब तक देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन वारदातों के लिए हमें आज्ञा दीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।